हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब 5 से 13 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, ए दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछोने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुझे दूं। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूप क्यों ना देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु एक मिसाल देता है जिसका मकसद ये दिखाना है कि खुदा अपने फर्जंदों की दुआएं सुनता और उनका जवाब देना चाहता है। इस कहानी का ताल्लुक एक ऐसे शख्स से है जिसके घर आधी रात को मेहमान आ गया। बदकिस्मती से घर में काफ़ी खाना ना था, चुनाचे वो एक पड़ोसी के यहाँ गया, दरवाज़ा खटखटाया और उससे 3 रोटियां मांगी। पहले तो पड़ोसी नाराज़ हुआ कि मेरी नींद में खलल डला और उठना ना चाहा, लेकिन वो परेशान मेज़बान दरवाज़ा खटखटाता और पुकारता रहा। उस पड़ोसी को बिलाखिर उठना ही पड़ा और उसने ज़रूरत के मुताबिक उसे दे दिया। इस मिसाल का इतलाक़ करने में एहतियात की ज़रूरत है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा बार बार इल्तिजाओं से उकता जाता है और नाराज़ हो जाता है, और ना ये तालीम दी गई है कि दुआ का जवाब लेने का तरीका सिर्फ यही है कि एक ही दुआ बार बार करते चले जाएं। अलबत्ता इस तमसील में ये तालीम ज़रूर दी गई है कि अगर एक इंसान अपने दोस्त की हठधर्मी या जिद के बायस उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है, तो खुदा अपने फर्जंदों की फरियाद सुनने को क्यों तैयार ना होगा। ये तमसील सिखाती है कि दुआया ज़िंदगी में बेहौसला नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई दफ़ा खुदा हमारी दुआ का जवाब पहली दफ़ा मांगने पर दे देता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो बार बार और मुस्तकिल मांगने के बाद जवाब देता है। यानी ये तमसील इस्तक़लाल की तालीम देती है, पहले मांगना, फिर ढूंढना और फिर खटखटाना। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।